गुरवे गौरचन्द्राय श्रीराधिकावस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिशे नमः। कदाचित् कालिन्दीतट विपिन संगीत तरलो मुदाभिरिनारे वदन कमलस्वाद मधुपः रमा शंभो ब्रह्मामरपते गणेशार्चितपदो जगन्नाथ स्वामी नयना पथगामी भवतु मे। तमादिदेव करुणानिदान तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतु भजामहे भागवत स्वरूपम्। त्यज्यन्तो बान्धवाः सर्वे निन्दन्तो गुरवो जनाः तथापि परमानन्दो गोविन्दो मम जीवनम्। तथापि परमानन्दो गोविन्दो मम जीवनम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासदे श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। सर्वाग्रम स्मदीय परमाराध्यतम गुरुदेव नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपादष्टोत्तर शतस्य श्रीमद् भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी श्री गुरु महाराज के चरण कमलों में साष्टांग दंडवत प्रणाम पूर्वक उनके हेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। वृंद मातृवृंद सबके प्रति यथा योग्य अभिवादन पूर्वक सबकी प्रसन्नता प्रार्थना करता हूँ। तो हम लोग श्रवण कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवत के मध्य खंड त्रयोदश अध्याय, जिसमें कल हमने श्रवण किया था किस प्रकार से जगाई माधाई को महाप्रभु जी ने और नित्यानंद प्रभु जी ने कृपा किया, और वो भी ऐसी कृपा अकारण करुणा वरुणालय अहेतु की कृपा।
तो महाप्रभु जी ने एक शर्त पे उन दोनों के पापों को ग्रहण किया। क्या शर्त था? कि आज से अब लोग दोबारा कभी भी पाप नहीं करेंगे। दुई जने एक ठाई कइल प्रभु पाप, अनुग्रह केने प्रभु करो दुई भाव। आमारे उद्धारे करिबार नाहि आन, मोरी अनुग्रह करलो तुम्हार नाम। प्रभु बोले तोर त्राण नहीं देखी मोए, नित्यानंद अंगे रक्त पारिले से तुई। मधाई कहते महाप्रभु हमने तो दोनों ने मिलकर ही पाप किया। जगाई ने जितना पाप किया उतना ही पाप मैंने भी किया। अपने जगाई के पापों को तो क्षमा कर दिया, उनको तो प्रेम दे दिया, मैंने क्या अपराध कर दिया? मुझे भी कृपा तो कर दो। मैं आपका नाम ले रहा हूँ, मुझे अपने गलतियों के बारे में अनुभव है, अपने पापों के बारे में पश्चाताप भी है। तो महाप्रभु ने कहा, प्रभु बोले तोर त्राण नाही देखी मोए, नित्यानंद अंगे रक्त पारिले से तुई। कहते मैं तो तुम्हारा कभी भी कल्याण नहीं देखता, उद्धार होगा या नहीं कोई ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने नित्यानंद प्रभु को आपने प्रहार किया। माधाई बोलो यह बोलिते न पारो, आपनार धर्म प्रभु आपनी कहने छारो। कहते प्रभु आप अगर मुझे नहीं तारोगे तो मेरा कुछ नहीं आएगा, कुछ नहीं जाएगा। लोग आप ही के हंसी उड़ाएंगे, मजाक उड़ाएंगे, देखो पतित पावन कहलाते हैं। और मधाई जैसे पतित को उद्धार किए बिना ऐसे ही छोड़ दिया तो पतित पावन नाम का सार्थकता कहाँ होंगे आपकी? इस संसार में मेरे से बड़ा कोई पापिष्ट तो नहीं होंगे। तो इसीलिए मुझ जैसा पतितों का अगर उद्धार आप नहीं करोगे तो आपका जो पतित पावन नाम है उसमें कलंक लग जाएगा। अपने स्वभाव से आप क्यों अलग हो रहे हो? अपनार धर्म प्रभु अपनी कहने छारो। भाई मेरे जैसे पतितों का उद्धार करना तो आपका धर्म है, अब इस धर्म से आप अलग क्यों हो रहे हो? बाने विद्विलेख तो माजे असुर गणे, निज पद ता सबारे तबे दिले केने। पूर्व पूर्व असुरगण विष्णुर विद्वेष करिया मुक्ति लाभ करियाछेन, किन्तु एक्षेत्रे आमादेर न्याय असुर परित्राण लाभ करिबेन ना केन? एतत् प्रसंगे महाप्रभु बलियाछेन, तो माधाई ने कहते हैं कि भाई महाप्रभु आपने तो और लीला में जिन्होंने आपके साथ दुर्व्यवहार किया, असुर लोगों ने तीर निक्षेप किया, आपके साथ दुराचरण किया, आपने फिर भी उनका कल्याण तो किया ना। अब मैंने भी थोड़ा सा अपने अपराध वश में नित्यानंद प्रभु के चरणों में अपराध कर दिया तो क्या हो गया? और लीला में भी तो आपने हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप, रावण, कुंभकर्ण, शिशुपाल, दंतवक्र आदियों का कल्याण किया ही था आपने। तो मेरा भी उसी प्रकार आप कल्याण कर दोगे तो आपका क्या जाएगा? प्रभु बोले ताहा होइते तोरे अपराध,
নিত্যানন্দ অঙ্গেতে করিলি রক্তপাত। আমা হইতে এই সত্য কহিলাম দৃঢ়, আমা হইতে এই নিত্যানন্দ দেহবর, তোर स्थाने यही सत्य कहिलाम दृढ़। कहते अब तक जितने भी पापियों ने पाप किए होंगे, इससे बड़ा घृण्य पाप और नहीं हो सकते जो पाप आपने किया है, क्योंकि आपने मेरे नित्यानंद को कष्ट पहुंचाया, नित्यानंद को प्रहार किया। क्यों? क्योंकि ये नित्यानंद कौन है? कहते हैं अमा होइते यही नित्यानंद देहो बड़ो। कहते मेरे से भी ये जो नित्यानंद का शरीर है ना, ये बहुत आवश्यक है। क्यों? इस नित्यानंद से मुझे बहुत काम है। क्या काम है? ये जो हरिनाम संकीर्तन का प्रचार है, गांव गांव तक करेंगे, कौन करेगा? ये नित्यानंद ही तो करेगा। और तुमने उस नित्यानंद को प्रहार किया, जिससे कि मेरा हरिनाम संकीर्तन का मुख्य प्रचारक है जो। तो इसीलिए जो अपराध तुमने उनके चरणों में किया, इसका आकलन तुम्हारे लिए करना तो बहुत ही मुश्किल है। जैसे हमारे परमाराध्य गुरुदेव, उनको किसी ने कह दिया था लकड़ी चीरने के लिए श्यामानंद गौरी मठ में ना, तो नए नए ब्रह्मचारी आए हुए थे। तो पुराने समय में तो ये इतना रसोई में, अभी भी हमारे कई सारे ऐसे मठ हैं जहाँ पर लकड़ियों के चूल्हे जलते हैं, है ना। गैस तो बहुत बाद में भी शुरू हुआ, और अभी भी कई कई जगह पर गैस होते हैं, पर उसका एक सीमित व्यवहार है। अभी भी लकड़ियों के रसोई में, जैसे मायापुर में अभी भी लकड़ियों के रसोई में भोग बनते हैं। कलकत्ता में भी गैस भी है, लकड़ियाँ भी है। तो जैसे हमारे मायापुर में क्या करते, साल में एक बार साल भर के लकड़ियाँ जो है खरीद करके रख दिए जाते हैं, और खरीदना तो पड़ता है, खरीदने के बाद उसको चीरने के लिए अलग से मजदूर लगाना पड़ता है। और आपने अगर चिड़ा हुआ लकड़ी खरीदेंगे ना, उसका रेट अलग है, उसका रेट थोड़ा सा ज़्यादा होते हैं। और बगैर चिड़े हुए लकड़ी खरीदेंगे तो उसका रेट कम है, परंतु चीरने के लिए आपको मजदूर भी लगाना पड़ेगा। तो ऐसे गुरु महाराज को किसी ने कह दिया कि आप ये लकड़ी का थोड़ा सा सेवा करो। तो परम गुरु जी को जब ही यह दिखाई दिया कि उनको किसी ने ये सेवा दे दिया, परम गुरु जी तो बिल्कुल नहीं करना। तो लकड़ी चीरना ठाकुर जी के लिए सेवा ही था ना, है जा जी। लकड़ी चीरने का जो सेवा है ये ठाकुर जी के लिए था, क्योंकि उन लकड़ियों से ठाकुर जी का रंधन होगा, ठाकुर जी भोग ग्रहण करेंगे। फिर परम गुरु जी ने मना क्यों किया गुरु महाराज जी को कि तुम ये सेवा नहीं करना? इसलिए थोड़ी ना कि भाई जिसने कहा होगा उनसे कोई परम गुरु जी को कोई बैर है। परम गुरु जी कहते भाई तुम्हारे लिए ये सेवा नहीं है, चलो आप कर रहे हो अच्छी बात है, पर इधर उधर थोड़ा बहुत हो जाए और आपके हाथ में पैर में कुछ चोट आ जाए तो आपके द्वारा जो सेवा मैं करवा रहा हूँ या मेरा करवाने के अभिप्राय है वो सेवा संपन्न नहीं होगा। और गुरु जी का सेवा क्या था? परम गुरु जी के लिए जितना भी ऑफिशियल कागजात होते हैं, पत्र लिखना होता है, जवाब देना होता है, ये सब काम गुरु जी करते थे। इतने सारे भक्तों को आज के समय में जो इतने सारे फ़ोन्स हैं, एक नंबर मिलाने पर दुनिया के उस छोर तक आप पहुंच सकते हो फ़ोन कॉल के द्वारा। उन दिनों में ऐसा थोड़ी ना था। जवाब, प्रश्न उत्तर, जवाब आदि सब कुछ के लिए चिट्ठी का प्रयोग हुआ करता था, और सब चिट्ठियों का जवाब हमारे गुरु महाराज जी लिखा करते थे परम गुरु जी के तरफ से। तो परम गुरु जी कहते तुम्हारा जो सेवा है ना, ये लकड़ियाँ चीरना नहीं है। सेवा भी
अधिकार क्रम से होते हैं, योग्यता के आधार पर होते हैं। उनकी क्या योग्यता है और आप उनसे क्या करवा रहे हो। सेवा में कोई भी अंतर भेद दृष्टि नहीं होना चाहिए, सब सेवा ही है, परंतु अपने अपनी क्षमता और अपने अपनी योग्यता के अनुसार सेवा को आवंटन करने से क्या होता है, सेवकों में द्वंद्व नहीं होता है। जिनसे जो सेवा संपन्न हो सकते हैं उनको वही सेवा प्रदान करना एक बुद्धिमत्ता का परिचायक है। तो परम गुरु जी कह रहे थे कि आपके लिए लकड़ी चीरना सेवा नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि लकड़ी चीरना सेवा नहीं है, लकड़ी को फाड़ना भी सेवा है, परंतु वो आपके लिए नहीं है, क्योंकि आपसे मैं कुछ और करवाना चाहता हूँ। बोले क्या? जितने भी हमारी संस्था के महत्वपूर्ण सेवाएं हैं आप वे उन सेवाओं को करेंगे। तो गलती से अगर हाथ में चोट लग जाएगा तो चाहते हुए भी आप पत्र का जवाब नहीं लिख सकते, कैसे लिखोगे? इसीलिए इस प्रकार से महाप्रभु जी कहते जो नित्यानंद है ना, ये कोई साधारण नहीं है। ये नित्यानंद ही है जो गांव गांव घर घर शहर शहर में जा जा करके बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जी ने जो भविष्यवाणी किया, क्या भविष्यवाणी किया था? पृथ्वी त्याचे यत नगरादिग्रा सर्वत्र प्रचार है वेक मोरना। इस पृथ्वी में जितने भी नगर शहर बंदरगाह आदि है, हर स्थान पर श्रीमन महाप्रभु के नामों का प्रचार होगा। और प्रचार करने वाले कौन है? नित्यानंद प्रभु। तो नित्यानंद प्रभु से कितना बड़ा कार्य करना है महाप्रभु को, है ना? तो महाप्रभु के लिए नित्यानंद प्रभु जी कितना महत्वपूर्ण है। इसीलिए मधाई के प्रति महाप्रभु जी अधिक क्रोध हो गए कि तुम्हें पता नहीं है तुमने मेरा कौन सा नुकसान पहुंचाया। मेरा वो नित्यानंद जी से मैं इस संसार के सर्वाधिक सर्वश्रेष्ठ कार्य करने के लिए उसको लेकर के आया हूं। इसलिए बहुत सुंदर एक भजन है ना, नदिया गोद्रु में नित्यानंद महाजन पाते आछे नाम हट्य जीवेर कार श्रद्धावान जन है श्रद्धावान जन पातिया छे नाम हट्य जीवेर कार अपराध शून्य है लह कृष्ण नाम अपराध शून्य है लह कृष्ण नाम कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण नदी अगोद्रु में नित्यानंद महाजन पाति आछे नाम हट्ट जीवेर कार। तो नदिया के गोद्रुम में नित्यानंद प्रभु क्या बिठाया है? नाम का बाजार, नाम का हाट लगाया है। हाट मतलब बाजार, है ना? तो वहां पर क्या है? नाम बेच रहे कौन? नित्यानंद प्रभु। और मूल्य क्या है? कैसे खरीदोगे आप जब नाम खरीदने जाओगे? तो यदि नाम किनबे भाई, कहते अगर नाम खरीदने की इच्छा है तो श्रद्धा मूले भक्त माझे दीते छे बिलाई।
बड़ सुखेर खबर भाई बड़ मजार कथा ताई सुरभि कुंजे नामेर हार पेतेछे खोत निताई। कहते सुरभि कुंज में, सुरभि कुंज कौन से स्थान है? मायापुर परिक्रमा में। जी मायापुर में गए, एक बार जाओ यार, अब बुढ़ापे आ गए, 10 साल बाद जा नहीं पाओगे हैं। तो मायापुर में गंगा के उस पार है सुनीता माता, गंगा के उस पर क्या है? गोद्रुम द्वीप है, जहाँ पर 2 कुंज है गोद्रुम द्वीप में, एक सुरभि कुंज और एक सानंद सुखद कुंज। सुरभि कुंज में भक्ति विनोद ठाकुर जी का निवास स्थान है, जहाँ पर परिवार के साथ रहा करते थे भक्ति विनोद ठाकुर जी की पत्नी और अन्य अन्य पुत्र और भक्ति विनोद ठाकुर जी। वहाँ से थोड़ा सा आगे, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 500 मीटर आगे कौन सा कुंज है? सानंद सुखद कुंज, जहाँ पर केवल भक्ति विनोद ठाकुर और विमला प्रसाद 2 बाप बेटे रहा करते थे। लगभग सुरभि कुंज से सानंद सुखद कुंज के जो डिस्टेंस है कुछ 250 से 500 किलोमीटर के बीच में, 250 से 500 मीटर के बीच में है ना, 500 मीटर लगा लीजिए आप। तो वहाँ पर परिवार के सहित रहा करते थे, परिवार रहते थे। और सानंद सुगध कुंज में केवल भक्ति विनोद ठाकुर और विमला प्रसाद रहते थे। ये जो जितने भी आरतियाँ हैं, ये एक रचनाएं हैं, ये भक्ति विनोद ठाकुर जी सानंद सुगध कुंज से ही बैठ करके रचना किए हैं, सुरभि कुंज में और सानंद सुगध कुंज में। इसीलिए देखना यहाँ पर लिखा है ना, भक्ति विनोद रही सुरभिका कुंजे आरती दर्शने प्रेम सुख भुंजे। इस सुरभि कुंज में रह करके भक्ति विनोद ठाकुर जी ये आरती दर्शन कर रहे थे। कौन सी आरती? गौर और गदाधर की आरती। भाले गरा गदाधरे आरती न हारे नदिया पुरब भागे जाओ बलिहारे कल्पतरु तले रत्न सिंहासन परी। ये आरती के बारे में भी हमें कभी चर्चा करना चाहिए, क्या अर्थ है। सबू सखी वेष्टित किशोर किशोरी। भक्ति विनोद ठाकुर जी क्या देख रहे हैं? कल्पतरु तले रत्न सिंहासन परे सब सखी वेष्टित किशोर किशोरी। वो वृंदावन के कल्पतरु के तल में रत्न आभूषणों से दिव्य विभूषित सिंहासन पर विराजमान है किशोर और किशोरी, युगल सरकार। और सबू सखी वेष्टिता, सब सखिया भगवान राधा कृष्ण को चारों ओर घेर करके खड़े हुए हैं। पुरट जरित कता मणि गजामते। कहते हैं ऐसे ऐसे मणि रत्न से खचित हैं, उनसे क्या होता है कि झमकी झमकी लवे प्रति अंग ज्योति। मणिरत्न आदि होते ना, कभी देखना
डायमंड होता है ना, डायमंड दूर से बड़ा चमकता है ना। तो ये मणि रत्नों से अपने आभूषणों से श्रृंगार किए हुए हैं ठाकुर जी, और कहते हैं झमकी झमकी लभे प्रति अंग योति। जहाँ जहाँ भी भगवान ने अपने अंगों में, प्रत्यंगों में रत्नों, मणि रत्नों का आभरण परिधान किया है, ऐसे थोड़ा सा इधर उधर हिलते हिलते पूरा का पूरा चमकीला एक ज्योति पुंज प्रकाशित होते हैं। नील नीरद लगी वेदोता माला, दो अंग मेले शोभा भुवनायो जाला। नील निरद लागी विद्युत माला। निरद किसे कहते हैं? नीला निरद लागे विद्युत माला। भगवान के जो एक वर्ण है ना, भगवान का एक वर्ण विद्युत वर्ण है। विद्युत वर्ण मतलब अभी जैसे बारिश हुई है ना रात को, अभी भी हो ही रही है अभी बारिश, तो बारिश में जब बादल फटती है ना तो विद्युत चमकती है। उस समय का जो वो रोशनी होती है ना, वो प्रकाश होते हैं ना, ऐसा भगवान का भी वर्ण होता है। जब दुहु अंग मिली शोभा भुवन उजाला, जब दो स्वरूप मिलित हो जाते हैं राधा कृष्ण, तब क्या होते हैं, जैसे ऐसा एक ज्योति पुंज प्रकाशित होते हैं, जैसे विद्युत पुंज प्रकाशित होते हैं। इसीलिए इसमें अनंग मंजरी चुआ चंदन देवे मालतिर माला रूप मंजरी लगावे। इस आरती में क्या हुआ, आरती का प्रारंभ हुआ गौर गदाधर से, है ना। गौर गदाधर की आरती दर्शन कर रहे थे कौन? भक्ति विनोद ठाकुर जी। और गौर गदाधर आरती दर्शन करते करते ही फिर तीसरे लाइन से शुरू हो गया राधा कृष्ण की आरती। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है हमारा जो भजन प्रणाली है ना, भजन प्रणाली, जब तक गौर गदाधर का हम भजन नहीं करेंगे तब तक राधा कृष्ण का युगल उपासना का अधिकार हमें नहीं मिलेगा। आरती में देखना, भाले गोरा गोदाधरेर आरती नेहारी, नदिया पूर्व भागे जाऊ बलिहारी। ये दो लाइन पहले लिखा भक्ति विनोद ठाकुर जी ने। उसके बाद क्या लिखा देखिए, कल्पतरु तले रत्न सिंहासनों परी, सबू सखी वेष्टित किशोर किशोरी। तो गदाधर जी की आरती को पहले दर्शन करना शुरू किया। उसके बाद भक्ति विनोद ठाकुर जी क्या देख रहे हैं कि एक कल्पतरु के वृक्ष में एक मणिमय रत्नमय सिंहासन पर विराजमान है राधा कृष्ण, और उनके चारों ओर सखिया परिवेष्टित करके बैठी हुई है, अपने अपने सेवा कर रही है। कोई चामर ढुला रही है, कोई पान के बिरा लेकर के खड़ी है, कोई मृदंग बजा रही है। मृदंग कौन बजाती है? मृदंग बजाती है तुंग विद्या। तुंग विद्या सखी का नाम है ना, वो मृदंग बजाती है। तो इस प्रकार से ये आरती का जो रचना है भक्ति विनोद ठाकुर जी ने कहाँ पर रह करके किया? सुरभि कुंज में रह करके किया। इस समय सुरभि कुंज एक बहुत भव्य मंदिर बन चुका है। वो बीच में ना जब प्रभुपाद जी ने बनाया था, भक्ति विनोद ठाकुर जी के बाद प्रभुपाद जी ने संस्कार किया, उसके बाद फिर बहुत वर्ष तक जराजीर्ण हो गया था। फिर हमारे मायापुर में एक वैष्णव संघ है जिसका नाम है सारस्वत गौरीय वैष्णव संघ, जिसका जय घोष हम हर रोज देते हैं। तो सारस्वत गौरीय वैष्णव संघ के द्वारा विशेष सहयोग से उस जगह का निर्माण, पुनर्निर्माण संभव हुआ। अब इस समय बहुत सुंदर मंदिर है वो।
तो उसी गोद्रुम में नित्यानंद प्रभु जी क्या करते थे, नाम का बाजार लगाया करते थे। कहते हैं नाम का हाट लगाया और उस नाम खरीदने के लिए जो जाएंगे उसका क्या मोल है, कैसे आप नाम खरीदोगे? श्रद्धा। आपके अंदर श्रद्धा है तो आप वो नाम खरीद सकते हो। तो महाप्रभु जी इसीलिए मधाई को कहते थे, मधाई तुझे अनुभव नहीं है, तूने जो मेरे क्षति किया ना, ये नित्यानंद क्या है, मैंने जो गोलोक वृंदावन से कृष्ण प्रेम लेकर के आया हूं, उस कृष्ण प्रेम को जन जन तक पहुंचाने वाला ये नित्यानंद ही तो है। तो इसीलिए इस निताई को तुमने प्रहार किया, मेरे मन में ये बड़ा दुख है। सत्य यदि कहिला ठाकुर मोर स्थाने, बल हो निष्कृति मुई पाइब केमने। तो महाप्रभु जी ने कहने लगे कि देखो मैं तो तुम्हारा उद्धार का कोई मार्ग नहीं देखता, क्योंकि तुम निताई के चरण में अपराध किया। तो इसीलिए गुरुदेव गुरु तत्व वैष्णव तत्व में अपराध होने पर इसलिए कहा गया ना, कृष्ण रुष्ट होइले गुरु राखी बारे पारे, गुरु रुष्ट होइले कृष्ण राखी बारे नारे। क्या कहते हैं? अगर भगवान रूठ जाएंगे ना तो भगवान को मनाने के लिए हमारे लिए तरफदारी करेंगे कौन? गुरुदेव। कहते भगवान ये अबोध है, शिशु है, बालक है, क्षमा कर दो। तो गुरु जी के कहने पर भगवान क्षमा कर देंगे। पर अगर गुरु जी रूठ गए ना तो दुनिया का कोई भी सामर्थ्य नहीं है जो उनको मना पाए। इसीलिए कहा गया कृष्ण रुष्ट होइले गुरु राखी बारे पारे, गुरु रुष्ट होइले कृष्ण राखी बारे नारे। कहते तुमने अगर मेरे चरण में अपराध कर दिए होते, मैं तुम्हें क्षमा कर दिया होता, पर तुमने मेरे नित्यानंद के चरणों में अपराध किया। तो मधाई कहते महाप्रभु कोई तो उपाय होगा भाई, मेरा पापों का प्रायश्चित के लिए, मेरी निष्कृति के लिए कुछ तो उपाय होंगे। जो उपाय है वो तो बताइए। सत्य यदि कहिला ठाकुर मोर स्थाने, बल हो निष्कृति मुई पाइब के मने। सर्वरोग नाश वैद्य चूड़ामणि तुमी, तुमी रोग चिकित्सिले सुस्थ होए आमी। अब मधाई को पता चल गया कि मेरे तो उद्धार ये महाप्रभु के सिवाय और कोई कर नहीं सकते। इसीलिए महाप्रभु की थोड़ा सा स्तुति कीर्तन करना शुरू किया। क्या स्तुति कीर्तन किया कि सर्वरोग नाश वैद्य चूड़ामणि, कहते हैं मेरे सभी प्रकार के रोग का नाश करने वाले तुम वैद्यकुल चूड़ामणि हो। ये जो मेरा भवरोग है, इस भवरोग के विनाश के लिए आप मेरे लिए कौन हो? वैद्यकुल चूड़ामणि। तुम ही रोग चिकित्सिले सुस्त होई आमी। कहते जब तक आपकी कृपा नहीं होगी, आपकी दवाई रूपी कृपा मुझे नहीं मिलेगी, तब तक इस भवरोग से मैं छुटकारा मुझे नहीं मिल सकता। ना करो कपट प्रभु संसारेर नाथ, विदित हईल यार लुकाइबा कात। कहते महाप्रभु आप कपटता नहीं करना। अब देखिए, जब स्वाभाविक रूप में महाप्रभु कृपा करने के लिए मना कर दिया ना, अब भक्त भी ना थोड़ा सा चालाक होता है। भगवान से अगर सीधे सीधे हाथ मांगने पर नहीं देते ना, तो भगवान के उल्टे हाथ से मांग लेते भक्त।
तो मधाई इतना समय हो गया उनके सानिध्य में है, थोड़ा बहुत सुबुद्धि तो आ गई ना। अब क्या कह रहे, पहले तो उनकी तारीफ किया महाप्रभु की। मधाई ने क्या तारीफ किया कि भाई आप मेरे डॉक्टर हो, आप मेरे चिकित्सक हो, आप मेरे वैद्यकुल चूड़ामणि हो, जब तक आप मेरी इलाज नहीं करेंगे तो मेरा क्या गति होगा। और डॉक्टर के पास भला कोई गरीब कोई बड़ा होते हैं, कोई मेरा कोई तुम्हारा होता है। डॉक्टर जिस दिन सेवा में नियोजित होते हैं ना, उसी दिन उनको शपथ दिलाए जाते हैं। क्या शपथ दिलाया जाता है कि चिकित्सा के क्षेत्र में मैं हर संभव यथासंभव अपनी सेवा प्रदान करूंगा, दिन रात सुबह शाम एक करके। इसीलिए किसी भी डॉक्टर के पास किसी भी समय फोन पहुंचता है, कॉल जाते हैं, तो उनको हमेशा सेवा में तत्पर रहना चाहिए, क्योंकि वो लोग ये संकल्प लेते हैं डॉक्टर के लिए रात और दिन एक समान ही होते हैं। डॉक्टर कभी भी ऑफ ड्यूटी नहीं होते, डॉक्टर कभी ऑफ ड्यूटी नहीं होते, ऑन ड्यूटी होते वो कहीं पर भी। आप मानिए किसी यात्रा में है ना, किसी यात्रा में किसी एक रोगी का विशेष बीमारी से ग्रसित है, तो वहाँ पर उनका कोई विशेष लक्षण दिखाई दिया, तो वहाँ पर अगर डॉक्टर कोई भी हो तो पहला आपको उपचार बोलेंगे, हालांकि वो ड्यूटी में थोड़ी ना है उस समय। तो ये मधाई के दिमाग में ना चातुरता के साथ वो महाप्रभु को कन्विंस कराने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि आप तो मेरे भवरोग का डॉक्टर हो, आप ऐसे थोड़ी ना विचार करोगे कि ये गरीब है, ये पैसे वाले है, ये बड़ा पापी है, ये छोटे पापी है। तुमने मधाई को जगाई को कृपा कर दिया, मुझे नहीं करोगे। अरे डॉक्टर ऐसे विचार थोड़ी ना करते। और आगे कहते हैं, ना करो कपट प्रभु संसारेर नाथ, विदित होइला और लुकाई बाकात। कहते आप कपटता नहीं करना। थोड़ा सा तारीफ कर दिया, उसके बाद भी नहीं माने तो क्या कहने लगे, अरे कपटता क्यों कर रहे हो आप मुझे तारने के लिए। आपका तो स्वाभाविक वृत्ति है जीवों को तारना, तो स्वाभाविक वृत्ति से जब आप हट जाते हो तो यह आपके कपटता है आपकी। आपने जगाई को उद्धार कर लिया, मुझे नहीं तारोगे, ये कपट भावना क्यों है। और अगर ये कपटता संसार के लोगों को पता चल जाएगा तो आपकी ही निंदा होगी। क्या निंदा होगी। पतित पावन तुम्हारा नाम है और मुझ जैसे पतित का तुम कल्याण नहीं करोगे तो ये नाम छोड़ दो। प्रभु बोले अपराध कइले तुम्हें बर, नित्यानंद चरण धरिया गिया पर। तो महाप्रभु कहते मधाई तुमने जो अपराध किया ना, बड़ा भयानक अपराध किया। इसीलिए जिनके चरण में अपराध किया उन्हीं के चरणों में जाकर के गिर पड़ो। अगर वे साक्षात तुम्हें क्षमा कर देते हैं तो मैं कौन होता हूँ। वैष्णव अपराध का खंडन हम अगर करना चाहे तो जिनके चरण में अपराध हमने किया है, जब तक वे क्षमा ना करे, ब्रह्मांड का कोई सामर्थ्य नहीं है कि हमें उस वैष्णव अपराध से छुटकारा दिला सके। हमारे प्रभुपाद जी के एक विशेष शिष्य है याजावर गोस्वामी महाराज जी। वे कहते हैं कि अगर आपने किसी वैष्णव के चरणों में अपराध किया तो उन्हीं के पास में जाकर के क्षमा प्रार्थना करो, नाग रगड़ो जब तक वे क्षमा ना करे। तो किसी भक्त ने पूछा, महाराज हमने ऐसे कुछ वैष्णवों के चरणों में अपराध किया हो जो अभी इस शरीर में नहीं है, संसार में ही नहीं है, तो क्या करे। कहते जहाँ उनकी अंत्येष्टि क्रिया हुआ या उनके क्षमादि क्षेत्र में जाकर के आप क्षमा प्रार्थना कर सकते हैं। वे क्योंकि वैष्णव तत्व क्या है, नित्य है, तो वे अगर चाहे तो आपको क्षमा कर सकते हैं। तो इसीलिए महाप्रभु जी ने पुनः मधाई को कहाँ पर भेजा,
नित्यानंद के पास क्या अगर नित्यानंद क्षमा कर देंगे तो आपका कल्याण हो जाएगा। तो इस प्रकार से जगाई माधाई को महाप्रभु जी ने कृपा कर दिया, नित्यानंद प्रभु ने क्षमा कर दिया। और महाप्रभु जी ने क्या कहा कि तुमने जो पाप किया था जीवन भर में, वे सब के सब पाप मैं ग्रहण कर रहा हूँ, परंतु आज से अगर तुम्हें संकल्प लेना होगा कि आज से तुम पाप नहीं करोगे। प्रभु बोले तो यार ना करे से पाप, जगाई माधाई बोले आर ना रे बा। महाप्रभु जी ने कहा आज से तुम लोग पाप नहीं करना। तो जगाई माधाई कहता अरे सत्यानाश हो जाए हमारा अगर पाप किए तो हम दोबारा, भाई ऐसा मौका ऐसा सौभाग्य कहाँ मिलेगा दोबारा, इसलिए पाप हम नहीं करेंगे। देखिए महाप्रभु जी ने कितना कृपा प्रदान किया कि क्या कह दिया, कोटि कोटि जन्म जत आछे पाप तोर, आर यदि ना करी सबदाय मोर। कहते जगाई माधाई तुम्हारे केवल इस जन्म का नहीं, करोड़ों करोड़ों जन्मों के पाप का दायभार मेरा है, मैं सबको ग्रहण करूंगा। केवल एक शर्त क्या है कि आर यदि ना करी सबदाय मोर, कि तुम्हें अगर ये संकल्प लेना होगा केवल मात्र कि आज से हम दोबारा पाप नहीं करेंगे। आगे क्या कहते हैं, तो दोहार मुखे मोए कोरी बयाहार, तोर देहे होए बेको मोर अवतार। कहते तुम इसलिए भी पाप नहीं करना क्योंकि आने वाले समय में तुम्हारे मुख से मैं भोजन करूंगा, तुम्हारे शरीर पर मैं अवस्थान करूंगा, तुम इतने बड़े महात्मा बन जाओगे। इसीलिए उनका बाद में क्या नाम पड़ा, क्या नाम पड़ गया था, जगदानंद और माधवानंद। प्रभुर सुनिया वाक्य जगाई माधाई, आनंदे मूर्छित होई परिल तथाय। मोह गेल दुई विप्रे आनंद सागरे, बुझी आज्ञा करिलेन प्रभु विश्वम्भरे। दुई जने तुमी लओ आमार बाड़ीते, कीर्तन करिब दुई जनेर सहिते। जैसे ही महाप्रभु जी ने कृपा किया, उस कृपा से कृपा अभिषिक्त होकर के दोनों भाई क्या हो गए, मूर्छित हो गए, और मूर्छित होकर के जमीन पर गिर पड़े। तो महाप्रभु जी ने अपने भक्तों को कहा कि दो भाइयों को ले चलो, कहाँ पर, हमारे आंगन में, घर में ले चलो। क्या करेंगे, आज इन दोनों के साथ संकीर्तन में नृत्य करेंगे। ब्रह्मार दुर्लभ याजे एदो हारे देव, एदो हारे जगतेर उत्तम करिब। कहते ब्रह्मा जी का भी दुर्लभ जो है कृष्ण प्रेम, आज मैं वो कृष्ण प्रेम इस जगाई और माधाई को दूंगा, और इस संसार में इन दोनों को उत्तम वैष्णव में मैं परिवर्तित कर दूंगा। कहते हैं एदो हारे जगतेरे उत्तम करिब, यही दुई परशे जे करिल गंगा स्नान, एदो हारे बोली बेशे गंगार समान। कहते कभी वो एक दिन होगा जब इनको स्पर्श करने के बाद गंगा स्नान करके अपने आप को पवित्र करता था। ऐसा भी समय था जब इतने पापी होते थे ये लोग, उनको ना गलती से कोई अगर छू लेते थे ना, तो जल्दी जल्दी गंगा में जाकर के स्नान करके अपने आप को पवित्र करते थे। महाप्रभु कहते आज वही लोग, जो लोग इनको छू करके गंगा में स्नान करने जाते थे ना, वही लोग आगे जाकर के क्या करेंगे, इनको गंगा के समान पवित्र मानेंगे। नित्यानंद प्रतिज्ञा अन्यथा नहीं है, नित्यानंद इच्छा
जानी हो निश्चय जगाई माधाई सब वैष्णव धरिया प्रभुर बारेर अभ्यंतरे गेल लया। सब वैष्णव लोग जगाई माधाई को पकड़ करके कहाँ पर लेकर के आए? सची अंगन में लेकर के आए। आप तो गौन सांगाइला प्रभुर सहिते परिलोक पाटकार शक्ति नहीं जाइते बसिल आसिया महाप्रभु विश्वम्बर दुई पाशे सबे नित्यानंद गदाधर सन्मुखी अद्वैत बसे महापात्र राज चारिदिके बैशे सब वैष्णव समाज पुंडरीक विद्यानिधि प्रभु हरिदास गरुड़ रामाई श्रीनिवास गंगादास। बक्रेश्वर पंडित चंद्रशेखर आचार्य ये सब जाने न चैतन्य सब कार्य अनेक महंत यार चैतन्य बेरिया आनंदे शिला जगाई माधाई लइया लोमहर्ष महाअस्त्र कंप सर्वगाय जगाई माधाई दहे गरागरे जाए कार शक्ति बुझीते चैतन्य अभिमत दुई दस्यु करे दुई महाभागवत। देखिए अब जगाई माधाई कहाँ पर ले आए गए? चैतन्य महाप्रभु के बासभूमि सच्चे अंगन में ले आए गए भक्तों के द्वारा। वहाँ पर सभी भक्त मिलकर के संकीर्तन प्रारंभ किया तो जगाई माधाई का अंग में शरीर में अष्ट सात्विक विकार प्रादुर्भाव होना शुरू हुआ। कहते महाप्रभु की अहेतु की करुणा को कौन समझ सकते हैं? दुई दोषु कोरे दुई महाभागवत, ये दो डाकुओं को महाप्रभु जी ने अपने कृपा से महाभागवत में रूपांतरित कर दिए। ये भगवान की कृपा है। इसीलिए जगाई माधाई से कम हमें ये शिक्षा लेना चाहिए कि देखिए संसार में कोई भी ऐसा जीव नहीं है जो पाप नहीं करते। मैं आप हम सब जीवन के प्रारंभिक समय में हम पाप करते ही हैं, चाहे वो जान में हो या फिर अनजान में हो। परंतु पाप करने के बाद जब मन में विचार आए कि हमें भजन करना चाहिए, उसी समय भजन प्रारंभ कर देना चाहिए। इससे क्या होता है कि धीरे धीरे हम पापात्मा से पुण्यात्मा और पुण्यात्मा से फिर धर्मात्मा में परिवर्तित हो जाएंगे। और जैसे जैसे धर्मात्मा में परिवर्तित हो जाएंगे फिर धीरे धीरे महात्मा में परिवर्तित हो जाएंगे। इसका सूत्र भगवद गीता में बताते हैं ना, अपि चेद सुदुराचारो भजते मामानन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसित ही सह। अपि चेत सुदुराचारो, कहते मतलब इतने गया गुजरा दुराचारी पापी पापाचरण व्यक्ति हो जिसका कोई उद्धार का मार्ग ही शेष ना रह जाए। अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, कहते दुराचार व्यक्ति भी अगर एक बार मन में ये निश्चय करता है कि मुझे भगवान का अनन्य भजन करना चाहिए, साधु रेव समन्तव्य, भगवान कहते मेरा अभिमत है कि वो साक्षात साधु बन जाते हैं। कब? जब से ये निश्चय करता है कि मुझे भगवान का भजन करना चाहिए, तब से वो साधु बन गया। फिर साधु बनते क्या होंगे? धीरे धीरे जैसे अपने भजन क्रियाओं को वो अपनाएंगे, गुरु मंत्र का जप करेंगे, फिर क्या होगा? क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, बहुत जल्दी वो धर्मात्मा भी बन जाएगा। इसीलिए किसी भक्त को देख करके हमें ये ताना कभी भी नहीं मारना चाहिए कि 100 चूहा खा के बिल्ली हज को चली। पहले तो ये काम करते, देखो आप भगत भी बन के फिर रहे। अरे पहले कुछ भी क्या होगा, अब तो भजन कर रहे हैं ना। इसीलिए जगाई माधाई ने जीवन भर बहुत पाप किए थे, ये सत्य है, परंतु महाप्रभु जी के अहेतु की कृपा से अब उन्होंने पाप से निर्मल होकर के वे
सेवा में अपने आप को नियोजित किया और तब वो क्या बन गए? महाभागवत। केवल भागवत नहीं, महाभागवत बन गए। तपस्वी सन्यासी करे परम पाषंड, यही मत लीला करे अमृतेर खंड। इहाते विश्वास जार সেই কৃষ্ণ পায়, ইথে যার সন্দেহ সে অধপথে যায়। জগাই মাধাই দুই জনে স্তুতি করে, সবার সহিত শোনে গৌরাঙ্গ সুন্দরে। শুদ্ধা সরস্বতী দুই জনের জিহ্বায়, বসিলা চৈতন্য চন্দ্র প্রভুর আজ্ঞায়। देखिए, जो जगाई माधाई मद्यपान करके प्रलाप बकते थे, पापाचरण करते थे। 3-4 दिन पहले सुना था हम लोगों ने कैसे जगाई माधाई सभी लोगों को गालियां बकते थे, च वर्ण से और म वर्ण से। और आज वही जगाई माधाई क्या कर रहे हैं? महाप्रभु की स्तुति कीर्तन गा रहे हैं। बोले माधाई में और जगाई में इतना सद्बुद्धि हो गई है इतना जल्दी कि वो महाप्रभु की स्तुति कीर्तन कर सके। तो कहते हैं ये जगाई माधाई के साधन का बल नहीं है, साधन तो उन्होंने किया ही नहीं है। ये तो महाप्रभु की अहेतु की कृपा है कि महाप्रभु ने क्या किया? शुद्धा सरस्वती को जगाई माधाई के जिह्वा में प्रवेश कराया। अब क्या करते हैं? जैसे बच्चे होते ना हमारे, बच्चे जब दवाई खाना नहीं चाहते हैं तो मम्मी पापा क्या करते हैं? ज़बरदस्ती ऐसे करके दवाई डाल देते हैं ना, और बच्चों को फिर फेंक देते हैं। तो भगवान जानते हैं, महाप्रभु जानते हैं कि भाई ये तो स्वाभाविक रूप में गुणगान करेंगे नहीं, स्वाभाविक वृत्ति तो इनमें है नहीं कि ये मेरा गुणगान करे, और मेरे गुणगान किए बिना इनका कल्याण संभव भी नहीं है। तो क्या करे? महाप्रभु जबरदस्ती जगाई माधाई के जीवा में शुद्धा सरस्वती का अवस्थान करा दिए। शुद्धा सरस्वती का क्या अर्थ है? 2 सरस्वती है, एक शुद्धा सरस्वती, एक विद्या सरस्वती। विद्या सरस्वती कौन है? जो भौतिक जगत के विद्या के अधिष्ठात्री देवी है, जो हमें भौतिक ज्ञान देती है ना, ये विद्या सरस्वती है जो कि हमें अपरा ज्ञान प्रदान करते हैं। और परा विद्या देती है, परा ज्ञान प्रदान करती है कौन? शुद्धा सरस्वती। शुद्धा सरस्वती क्या करती है? हमें कृष्ण भजन के साथ जोड़ती है अपने भक्तों को। और वेद जो ज्ञान है ना, वैदिक ज्ञान, उस वैदिक ज्ञान के साथ क्या करते हैं? भक्त को जोड़ते हैं। बशिला चैतन्य चंद्र प्रभुर आज्ञाए। कहते शुद्धा सरस्वती जब जगाई माधाई के जिह्वा में अधिष्ठित हुए, तब जगाई माधाई क्या करने लगे? महाप्रभु की स्तुति कीर्तन करने लगे। तो जगाई माधाई के जिह्वा में शुद्धा सरस्वती कैसे आ गई? कहते महाप्रभु जी ने अधिष्ठित करवाए। जैसे पिता माता जानते हैं कि दवाई से ही इसका बीमारी ठीक होंगे, हमारे ना चाहने पर भी जबरदस्ती दवाइयाँ डाल देते हैं, उसी प्रकार जगाई माधाई के मुंह में जबरदस्ती गुण महिमा कीर्तन कराने के लिए शुद्धा सरस्वती को बिठा दिए। कौन? साक्षात श्रीमन महाप्रभु। शुद्धा सरस्वती के बारे में हम कल विस्तार से चर्चा करेंगे। नित्यानंद चैतन्य प्रकाश एकत्र देखिलेन दुईजन जार जे तत्व।
এই মতে স্তুতি করে দুই মহাশয়, जे स्तुति सुनिले कृष्ण लभ्य है। कहते इस प्रकार से स्तुति करना शुरू किया जगाई और माधाई। क्या स्तुति करना शुरू किया? जय जय महाप्रभु जय विश्वम्भर, जय जय नित्यानंद विश्वम्भर धर, जय जय निज नाम विनोदयाचार्य, जय नित्यानंद चैतन्यर सर्व कार्य, जय जय जगन्नाथ मिश्रिरनंदन, जय जय नित्यानंद चैतन्य शरण, जय जय शचीपुत्र करुणार सिंधु, जय जय नित्यानंद चैतन्यर बंधु, जय जय राजपति दुहिता प्राणेश्वर, जय नित्यानंद कृपामय कलेवर, जय नित्यानंद चंद्र वैष्णवधिराज, जय शंख चक्र गदा पद्मधर, जय प्रभु से जय प्रभु तुम्हें जत कर काज। इस प्रकार से महाप्रभु की स्तुति करने लगे कौन? जगाई और माधाई। इस प्रकार से आगे की कथा हम लोग काल श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हराय नमः कृष्ण यादवाय नमः, हरिहराय नमः कृष्ण यादवाय नमः, माधवाय केशवाय नमः, माधवाय केशवाय नमः, गोविंद राम श्री मधुसूदन, गोपाल गोविंद नाम श्री मधुसूदन, गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन, जय जय गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन, चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता, श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता, हरि गुरु वैष्णव भागवत गीता, हरि गुरु वैष्णव भागवत गीता, जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, साई गोसाई चरण बंदन, जय गोसाई करी चरण बंदन, विघ्ननाश विष्णुपुर, जाय तो विघ्नाश विष्णुपुर, साई गोसाई दार मोहितर दास, जय गोसाई यार मुहितर दास, सवार पदरे नो मोर पंचगा, दासवार पदुरे नो मोर पंचग्राम, तादेर चरण सेवी भक्त शनिवा, तादेर चरण से विभक्त शनिवास, जनमे जनमे है अभिलाष, जन्म जन्म हो यही अभिलाष, साई गोसाई जबे भोज कैलावा, जय गोसाई जब ब्रज कैलावास, जय राधा कृष्ण नित्य लीला करिला प्रकाश, जय जय राधा कृष्ण नित्य लीला करिला प्रकाश, आनंद बोल हरि भज वृंदावन, आनंद बोलो हरि भजो वृंदावन, गुरु वैष्णव पदे मजाई आम, श्री गुरु वैष्णव पद मजियाई मोर, गुरु वैष्णव पाद पद्म करिया, श्री गुरु वैष्णव पद पद्म करिया, नाम संकीर्तन संकीर्तन कहे नरोत्तम दास, हरि नाम संकीर्तन करि नरोत्तम दास, तो नृसिंह परतो नृसिंह, ये तो नरसिंहा पर तो नरसिंहा, जत जत जानी तत नृसिंह, यतो यतो यमि ततो नरसिंहा, हिरण सिंह
नरसिंहमादिं शरणं प्रपद्ये नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादलादायिने नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादलादायिने हिरण्यकशिपुर्वक्ष शिलाटङ्कनकालय हिरण्यकशिपुर्वक्षशिलाटङ्कनकालय भागीसजसवदने लक्ष्मीयशकवचसि भागीसजसवदने लक्ष्मीयशकवचसि यशान्तहृदयतं सिंहमहं भजे यशान्तहृदयं नृसिंहमभजे नृसिंह जय नृसिंह जय जय नृसिंह नरसिंह जय नरसिंह जय जय नरसिंह प्रह्लाद जय पद्ममुख पद्मविंह प्रह्लाद जय पद्ममुख पद्मविंह नृसिंह दे जय नृसिंह दे नृसिंह दे जय नृसिंह दे जय नरसिंह देव जय नरसिंह देव नरसिंह देव जय नरसिंह देव जय प्रह्लाद महाराज जय प्रह्लाद महाराज प्रह्लाद महाराज जय भक्त प्रह्लाद जय प्रह्लाद महाराज जय प्रह्लाद महाराज प्रह्लाद महाराज जय प्रह्लाद महाराज हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 बोल हरे बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल और हरे बोल हरे बोल हरे बोल हरे बोल गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल और हरे बोल हरि बोल हरि बोल जय जय श्री श्री गुरु गुरु राम धाविका श्री राधा श्याम सुंदर आत्मगौरहरि की जय युधिष्ठिर भीम अर्जुन नकुल सहदेव श्री पंडव पांडव जीव की जय अखिल वाराणसी चैतन्य गौरी मठर वर्तमान अज्जम गोस्वामी गुरु महाराज की जय नित्य लीला पृष्ठ जन विष्णुवाति सिंह भक्ति भूषण बाबू गोस्वामी गुरु महाराज की नित्य लीला पृष्ठ जन विष्णुवाति सिंह भक्ति वल्लभ गोस्वामी महाराज की जय नित्य लीला पृष्ठ जन विष्णुवाति भक्ति दैत माधव गोस्वामी परम गुरु जगत गुरु पापा शिल भक्ति सिद्धांत सत्य गोस्वामी ठाकुर की जय परमहंस गोरक्षनाथ ताजबाज महाराज की जय जय शिल सच्चिदानंद भक्ति ठाकुर वैष्णव साहब जगन्नाथ बलजी महाराज की जय समागत गौर भक्तबिंदु की जय मठवासी भक्तबिंदु की जय गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल।